श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि 26 फरवरी को आ गई है। जी हाँ, और आज गुरुजी ने आज की कथा में, जी हाँ, गुरुजी की जो कथा चल रही है अभी कथा में, उस कथा में गुरुजी ने विशेष उपाय करने को बताया। और गुरुजी ने कहा है कि जो इस बार की शिवरात्रि आई है ये बहुत खास और विशेष शिवरात्रि आई है। जी हाँ, कई वर्षों बाद ऐसी शिवरात्रि आई है और गुरुजी ने आज की कथा में कई अनेक उपाय बताए हैं जो आप इस महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं। साथ में गुरुजी ने कहा है कि जो ये शिवरात्रि है ये प्रदोष की पीठ पर, यानी कि प्रदोष की लगी लगाई शिवरात्रि है। यानी गुरुजी ने कहा है कि 25 फरवरी के दिन तो प्रदोष तिथि है, मंगलवार की प्रदोष है, साथ में बुधवार की महाशिवरात्रि है। यानी प्रदोष के बाद ही शिवरात्रि आई है, प्रदोष के पीछे पीठ पर यानी कि शिवरात्रि है। यहाँ तक गुरुजी ने कहा है कि जब हम ब्राह्मण जाए किसी पंडित जी से मुहूर्त पूछते हैं तो वो बताते हैं कि प्रदोष जो है वो 25 फरवरी को शुरुआत हो रहा है और 26 फरवरी तक रहेगा। तो ऐसे में जो शिवरात्रि और प्रदोष का मिलन होता है तो ये बहुत कई वर्षों बाद आई है। और इस शिवरात्रि गुरुजी ने कहा है कि व्रत तो सभी को रखना ही रखना है, यानी कि बड़े हो छोटे हो सभी को इस दिन उपासना करनी है। गुरुजी ने यह भी बता दिया है कि घबराए नहीं, कि व्रत जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जब जो लोग स्वस्थ नहीं है, जो बीमार है, जिनकी दवाइयाँ चल रही है, तो वो लोग व्रत नहीं रख पाते। जी हाँ, सोचते हैं कि व्रत रखेंगे तो चक्कर वगैरह आएगा। तो गुरुजी ने कहा है कि जो ये शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि पर जो सीनियर सिटीज़न है या जो बच्चे हैं या जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, जो दवाइयों का सेवन करते हैं, वो प्रयास करें कि वो मात्र 2 घंटे का व्रत 2 घंटे का व्रत रख ले। 2 घंटे का नहीं तो 1 घंटे का रख ले, 1 घंटे का नहीं तो आधे घंटे का रख ले, और आधे घंटे का भी नहीं तो 15 मिनट का व्रत अवश्य रखे। व्रत कैसे रखना है तो गुरुजी ने कहा है, जो सीनियर सिटीजन है उन्हीं के लिए बताया है गुरुजी ने स्पेशल, कि वो 15 मिनट का व्रत भी रख सकते हैं। कि मात्र 15 मिनट महादेव की भक्ति करें, जल चढ़ा के आए, जल का आचमन करें और 15 मिनट के लिए दिन बाबा की पूजा पाठ में मग्न हो जाए। बस ये 15 मिनट की उपासना ही, 15 मिनट का पूजा नहीं, आपको कई व्रत उपासना के पुण्य की प्राप्ति दिलाता है। साथ में जो लोग व्रत रखते आ रहे हैं, जैसे व्रत रखते हैं वैसे व्रत धारण करें। अगर आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो शिवरात्रि के दिन भोजन नहीं किया जाता है। जी हाँ, इस दिन फलाहार किया जाता है, पर इस दिन भोजन को ग्रहण, यानी अन्न जो होता है, अन्न को ग्रहण नहीं किया जाता है। तो अगर जो व्यक्ति दिल से चाहता है कि हम भी उपवास रखें, पर वो स्वस्थ नहीं है, बीमार है, और या सीनियर सिटीजन है, जो लोग चाहते हैं कि हम व्रत रखें, तो वो 15 मिनट का व्रत भी रख सकते हैं, आधे घंटे का भी रख सकते हैं, 1 घंटे का भी रख सकते हैं। पर इस दिन गुरुजी ने कहा है कई वर्षों बाद ऐसी शिवरात्रि आई है, इस दिन अगर हम व्रत उपासना पूजा पाठ करते हैं तो कई व्रतों के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। कई सालों बाद ऐसी शिवरात्रि आई है, तो इस दिन व्रत उपासना तो अवश्य करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, अब हम बात करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन से उपाय करना है जो बिल्कुल नए हैं। तो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया कि बहुत ही विशेष उपाय है। ये पार्ट 3 है, यानी कि इसके पहले 2 वीडियो आ चुकी है। पार्ट 1 जिसमें गुरुजी द्वारा बताए गए अलग उपाय हैं, पार्ट 2 में गुरुजी द्वारा बताए गए शेष उपाय हैं, और ये पार्ट 3 है जिसमें बिल्कुल नए उपाय हैं। जी हाँ, तो पहला उपाय गुरुजी ने कहा है, इस उपाय को करने से आपको बल की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जी हाँ, जब आपको ऐसा लगे कि आपके शरीर में बिल्कुल भी क्षमता नहीं बची है 1 कदम चलने की, 2 कदम चलने की, आपकी जो ऊर्जा है वो बिल्कुल समाप्त हो गई है, जी हाँ, बिल्कुल भी बल नहीं बचा है आपके शरीर में, तो घबराए नहीं, एक बार महादेव के शिवालय जाए और इस उपाय को आप कर लीजिए। जी हाँ, तो इस उपाय को देखो, विशेष आप महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, जब आपको ऐसा लगे कि आपको अब बल की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, आपकी जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है और आप 1 कदम भी चलने में असमर्थ है, तो आप क्या करें, शिवालय जाएं, बाबा को जल चढ़ाएं, 1 लोटा जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद जल का आचमन करें। जी हाँ, जल को पी ले, प्राप्त कर ले। उसके बाद आपको 3 जगह स्पर्श करना है। यह स्पर्श आप अपने घर पर जो शिवलिंग है वहाँ पर भी कर सकते हैं, या फिर आप शिवालय जाकर भी कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 जगह स्पर्श करने का है, तो सबसे पहले गुरुजी ने कहा है, जब हम जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाकर जल जब नीचे की ओर गिरता है, जी हाँ, जहाँ 33 कोटि देवी देवता का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको स्पर्श करना है। और आपको जो भी मंत्र आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, या नमः शिवाय ओम, जो भी मंत्र आपको आता है मंत्र का स्मरण करें और स्पर्श करें, पहला स्थान।
दूसरा स्थान गुरुजी ने कहा है माँ पार्वती का हस्तकमल। जी हाँ, उस हस्तकमल पर नीचे की ओर जहाँ शिवलिंग रखा रहता है वहाँ पर पूरा हाथ आप हथेली को फेर ले, घुमा ले, पूरे हाथ का स्पर्श कर ले। तीसरा स्थान गुरुजी ने बताया है शिवलिंग। शिवलिंग पर आपको अपनी हथेली का स्पर्श करना है, उंगलियों से स्पर्श नहीं करना है, मात्र आपको हथेली का स्पर्श करना है शिवलिंग पर। ये 3 ऐसे स्थान हैं जहाँ स्पर्श करने मात्र से उस शिवलिंग की ऊर्जा आपके अंदर आती है, आपको बल मिलता है, आपको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। और आप जब बाबा के मंदिर चले जाते हैं तो फिर आपको किसी का सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप खुद चलने में सक्षम हो जाते। तो ये ऊर्जा बल प्राप्ति वाला उपाय है। दूसरा उपाय देखिए, यह जो उपाय है वो 10वीं 12वीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। जी हाँ, या फिर कोई बच्चा जो एग्ज़ाम में बैठने जा रहा है उनके लिए यह उपाय है। साथ में अदालत में कोई केस चल रहा है जिस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, देखिए गुरुजी ने कहा है डरे नहीं, घबराए नहीं और प्रयास करना ना छोड़े, मेहनत पूरी लगन से करें। दिन रात एक करके आपको पढ़ाई करना है, सच्चे दिल से पढ़ाई करना है, पर डगमगाए नहीं, घबराए नहीं। आप महादेव पर पूरा विश्वास रखें, पूरी सच्ची लगन से पढ़ाई करें, मेहनत करें, खूब पढ़ें। साथ में महादेव पर विश्वास रखकर आप यह उपाय करें। साथ में गुरुजी ने कहा है कोई केस अदालत में चल रहा है जिसकी फाइल आगे नहीं बढ़ रही, वो भी यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आप प्रदोष पर, शिवरात्रि पर कर सकते हैं। क्या करना है, आपको लेना है 3 चावल के दाने। कितने? मात्र 3 चावल के दाने, और 3 जगह पर समर्पित करना है। कौन कौन से स्थान? जहाँ गुरुजी ने स्पर्श करने का बताया है, सबसे पहले जहाँ से जल बह के नीचे गिरता है 1 चावल का दाना, वहाँ समर्पित करना है। उसके बाद जहाँ शिवलिंग रखी रहती है जिसे कहा जाता है माँ पार्वती का हस्तकमल, दूसरा चावल का दाना वहाँ समर्पित करना है। और तीसरा चावल का दाना आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। बस ये 3 चावल के दाने समर्पित करें, सच्चे दिल से करें। मंगल की प्रदोष है, ये बुधवार की शिवरात्रि है, ये दोनों दिन में से कभी भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। महादेव की कृपा आप पर अवश्य होगी ही होगी। तीसरा उपाय, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है अगर वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, विवाह को, शादी को 30 वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए, अभी तक आपकी झोली खाली है, सुनी है, गोद नहीं भराई है, तो संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं इस प्रदोष पर। जी हाँ, यानी कि 25 फरवरी के दिन मंगलवार की प्रदोष पर गुरुजी ने कहा है अगर आपको 2-3 पुत्री हो गई है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो अब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, आपको क्या करना है, 2 लंबी बाती लेना है, फूल बाती नहीं, लंबी बाती। जी हाँ, 2 लंबी बाती लेना है। 2 लंबी बाती एक दीपक में आपको रखना है, उसमें आपको घी भरना है। पति और पत्नी दोनों को साथ में शिवालय जाना है प्रदोष के दिन और प्रदोष काल में ही। जी हाँ, इस उपाय को विशेष प्रदोष काल में ही करना है, प्रदोष के दिन ही करना है। प्रदोष काल में शिवालय जाए, 2 बाती आपको अलग अलग करना है, एक मिलाना नहीं है, 2 को एक नहीं करना है। एक दीपक में 2 बाती और अलग अलग 2 बाती दिखेगी, ठीक है। उन दोनों बाती को आपको पति और पत्नी को साथ में मिलकर उन दोनों बाती को प्रज्वलित करना है और महादेव से प्रार्थना करना है। यकीन मानेगा, ये जो प्रदोष काल का दीपक होता है ये साधारण दीपक नहीं है। इस दीपक को प्रज्वलित करने मात्र से ही आपकी झोली अवश्य भरेगी ही भरेगी। चौथा उपाय शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर और ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहती है तो और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, चौथा जो उपाय है, यह उपाय विशेष अगर आपको पितृदोष लगा हुआ है, यानी कि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो रहा, अन्य कोई लक्षण है, तो पितृदोष है, वास्तु दोष लगा हुआ है। वास्तु दोष, अगर आपने वास्तु के हिसाब से घर में कुछ हेर फेर भी करवा दिया है फिर भी घर में शांति नहीं है, वास्तु दोष लगा हुआ है, या फिर आपका कोई व्यापार है जो अच्छा नहीं चलता है, व्यापार घटता बढ़ता रहता है, तो इस उपाय को करने से व्यापार जो है एक संगत में, मतलब एक जैसा, या फिर आपको काल सर्प दोष है। जी हाँ, पहला कौन सा? काल्प सर्प दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, व्यापार अच्छा नहीं चलता है, घटता बढ़ता रहता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, रोगीला शरीर है, बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रहते हैं। तो ये 5 चीज़ें अगर आपके जीवन काल में चल रही है, ये 5 दोष लगे हुए हैं अगर आपके जीवन काल में, तो आपको केवल मात्र एक विशेष उपाय करना है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में
एक दीपक आपको महादेव के शिवालय जाकर लगाना है। गुरुजी ने कहा है जो प्रदोष का दीपक होता है, प्रदोष काल का दीपक होता है, प्रदोष के दिन का, वो दीपक साधारण नहीं होता है। ये 5 समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो 5 समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। तो प्रदोष काल में एक दीपक, वो भी लंबी बाती का दीपक, आपको महादेव के शिवालय में जाकर लगाना है। तो यह विशेष उपाय हैं जो आप प्रदोष और महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।